हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का टॉपिक करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए, आप जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने 11th में पढ़ा था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर एक अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो आपने देखा था पी एंड एल अकाउंट जो बनाया जाता है उस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं रेवेन्यू। तो यहाँ सारे रेवेन्यूज आते हैं और यहाँ सारे एक्सपेंस एंड लॉस, जिनको कहा जाता है चार्जेस। तो रेवेन्यूज के टोटल में से चार्जेस का टोटल माइनस करके जो निकल के आता था उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो ऑब्वियसली नेट लॉस आएगा। तो पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, नेट प्रॉफिट निकल के आता था और वो नेट प्रॉफिट सीधे जाके बैलेंस शीट में बिजनेसमैन की कैपिटल में जाके जुड़ जाता था। क्योंकि वहाँ पर एक ही पर्सन ओनर था तो पूरा प्रॉफिट उसी एक पर्सन का हुआ करता था जो कि उसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाता था। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है ओनर। पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से अधिक लोग मालिक होते हैं, उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में और जो प्रॉफिट और लॉस है उसे उन सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है पी एंड एल के बाद। उसको हम कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। तो ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ये बिजनेस में होने वाले नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सीआर में ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। देखिए, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में आएगा। तो सबसे पहले हम ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है उसे भी पार्टनर्स में बांटा जाता है। एक और इनकम होती है फॉर्म की, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने फॉर्म से जो ड्राइंग की है पर्सनल यूज़ के लिए, जो पैसा निकाला है उस ड्राइंग पर फॉर्म के द्वारा पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाता है। वो इंटरेस्ट भी फॉर्म के लिए इनकम है और वो इनकम भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि फॉर्म की जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी कमाई होगी, वो सब पार्टनर्स में ही बांटी जाएगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सीआर कर दिया जाता है और जिस पार्टनर ने जितना ड्राइंग किया है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उससे लिया जाता है। तो एक तरीके से ये दो इनकम है फॉर्म की जिन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इसे कहा जाता है अवेलेबल प्रॉफिट। ये अवेलेबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट सीधे सीधे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। उससे पहले इस प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशन किए जाएंगे। तो वो क्या क्या एप्रोप्रिएशन होते हैं? केवल 3 एप्रोप्रिएशन होते हैं। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसमें से पार्टनर्स को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है उसे एक एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग हो। ऐसा भी पॉसिबल है पार्टनरशिप में कि जिसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा है प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो सबसे कम हो। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइडेड होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो एक्टिव पार्टनर है, जो फॉर्म के काम को देख रहा है, पूरा काम संभाल रहा है, तो उसको फॉर्म की तरफ से सैलरी या कमीशन दिया जाता है, उसे भी एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो ये है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। देखिए, अवेलेबल प्रॉफिट में से हमने पहले पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो एक्टिव पार्टनर है उसको सैलरी या कमीशन दे दिया। अब अवेलेबल प्रॉफिट में से ये दोनों अगर हम एप्रोप्रिएशन माइनस कर दें तो हमें वो प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो
डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसे हम लिख देंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व। कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए अवेलेबल प्रॉफिट में से ये तीन जो चीजें हैं इनको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से ये तीन एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बांटा जाना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सीधे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए अगर पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया गया है तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट का शेयर है वो करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किया गया है तो उस कंडीशन में करंट अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है, प्रॉफिट का शेयर सीधे कैपिटल अकाउंट में जाके CR हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है इन तीनों में बांटा जा रहा है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइडेड है। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन क्या है और जो P&L के DR में दिखाई दे रही हैं चीजें जिन्हें मैंने बताया चार्ज, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये जो P&L के DR में है चार्ज और ये जो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में है वो है एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज के बारे में समझ लीजिए। चार्ज क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड whether the firm earns profit or incurs loss। तो देखिए जो चार्ज होते हैं वो P&L में DR किए जाते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जिनका भुगतान किया ही जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो इनके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर फर्म को जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एक चार्ज होता है। अगर फर्म को लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे देखिए रेंट है, किराया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है किराए पे तो जो रेंट है वो एक चार्ज है, वो दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके अलावा देखिए जैसे मैनेजर का कमीशन है या मैनेजर की सैलरी है वो भी एक चार्ज है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखती हैं, बाकी तो जितनी भी चीज़ें P&L के DR में आती हैं वो सब चार्ज होती हैं। तो ये आप समझ गए कि चार्ज क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए एप्रोप्रिएशन वो है जो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में लिखे हैं और ये तीन चीज़ें हैं जिनको कि एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो एप्रोप्रिएशन और चार्ज में यही डिफरेंस है कि चार्ज तो पे किया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो चीज़ें डेबिट साइड में लिखी हैं वो क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने? अवेलेबल प्रॉफिट का। और अवेलेबल प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और कैसे किया है डिस्ट्रीब्यूशन? एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये जो तीन चीजें हैं इन्हीं को एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। और ये तीन चीजें तभी की जाएंगी जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी और कमीशन दिया जाएगा और ना ही रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एप्रोप्रिएशन मतलब डिसबर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व।
इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सब चार्ज होते हैं, वो P&L के DR में आते हैं, उनका तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये आप समझ गए चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए जर्नल एंट्रीज यहीं से आप बनाते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री होती है ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और ये देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में ट्रांसफर हुआ है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ से एंट्री हो गई P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ऐसे करके हम जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज करने की। तो देखिए सबसे पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट P&L से निकल के आया है उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए उसकी क्या एंट्री बन रही है, यहाँ से P&L एप्रोप्रिएशन के CR में है ना, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हमारा यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर से चार्ज किया गया है, उसके बाद इसे P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर किया गया है। तो इसकी हमें दो एंट्री करनी पड़ेंगी, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की, उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर करने की। तो पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, इसे पहले पार्टनर से लिया गया है तो इसकी एंट्री हम करेंगे। देखिए पार्टनर से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा ऑब्वियसली उनका कैपिटल या करंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को DR करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है, रेवेन्यू है। तो पहले तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया। देखिए यहाँ पर हर पार्टनर का इंडिविजुअली नाम लिखा जाएगा, जैसे A कैपिटल या करंट अकाउंट, B कैपिटल या करंट अकाउंट DR, C कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड एंट्री हमें करनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने की। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। और P&L एप्रोप्रिएशन में किस तरफ होगा, देखिए आपने देखा CR की तरफ। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। इसके बाद थर्ड देखिए, इसके बाद अब हम आ जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एप्रोप्रिएशन या फिर एक खर्चा है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा, उसके बाद उसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी भी दो एंट्री होंगी। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, मतलब फर्म के द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और देखिए फर्म के लिए तो ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस का जो डेबिट क्रेडिट का रूल होता है वो सेम है। तो एप्रोप्रिएशन भी एक्सपेंस है तो DR होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। तो हर एक पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली CR किया जाएगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है तो ऑब्वियसली P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए अगला क्या है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो जिस पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा पहले सैलरी और कमीशन पार्टनर को अलाउ करने की एंट्री करेंगे, फिर उसे P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करने की एंट्री करेंगे। तो इसकी भी दो ही एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी सैलरी और कमीशन अलाउ करने की। तो देखिए इसकी एंट्री होगी सैलरी और कमीशन DR, क्योंकि एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस का सेम रूल है, सैलरी या कमीशन जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा, टू जिस भी पार्टनर को दिया होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में CR कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
अब इस एप्रोप्रिएशन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में। तो इसकी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सैलरी और कमीशन। तो ये हमारी सैलरी और कमीशन की एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए आगे क्या है इसमें। इसके बाद प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। देखिए ये जो रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है इसकी एक सिंगल एंट्री होगी, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये केवल ट्रांसफर है। तो इसकी एक एंट्री करते हैं हम, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखा हुआ है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व या रिजर्व फंड, जो कहा गया होगा उसे हम सीआर कर देंगे। तो ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब हम आखिरी एंट्री पे आ जाते हैं। देखिए आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या हुआ है? डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसकी क्या एंट्री होगी ये देख लीजिए। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए इसकी एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में ही लिखा हुआ है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इंडिविजुअली हर पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट सीआर किया जाएगा, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये है हमारी सारी जर्नल एंट्रीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। इन जर्नल एंट्रीज को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विनोद और मोहन पार्टनर्स हैं। विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा यहाँ पर 6% पर एनम से, और विनोद को सैलरी दी जाएगी 3,000 पर मंथ। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिया है 80,000। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दो एप्रोप्रिएशन है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है सैलरी टू विनोद। तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। 80,000 का नेट प्रॉफिट है। देखिए इस नेट प्रॉफिट में से पहले हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को। दो पार्टनर्स हैं विनोद और मोहन। देखिए विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 1 लाख का 6% 6,000 और 60,000 मोहन की कैपिटल है तो उसका 6% 3,600। तो टोटल 9,600 हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद विनोद को सैलरी देनी है, सैलरी टू विनोद। देखिए विनोद को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की इसकी सैलरी हो गई 36,000। इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, जैसे किसी पार्टनर को कमीशन या ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर भी आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सीआर में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से ये दोनों एप्रोप्रिएशन हम माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा, और वो डिविजिबल प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विनोद और माधव में हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000 करेंगे, 34,400 डिविजिबल प्रॉफिट है। अब देखिए ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब 1:1 में। तो 17,200 17,200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक्स, वाई एंड जेड ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। देखिए यहाँ पर कैपिटल फिक्स बताई गई है,
इसका मतलब जो प्रॉफिट का शेयर है या कोई भी एप्रोप्रिएशन है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र ना होकर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद बताया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम और जेट को सैलरी दी जाएगी 20,000 पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है आफ्टर जेट्स सैलरी 4 लाख। देखिए जो जेड है इसको जो सैलरी दी जा रही है वो एक एप्रोप्रिएशन है और ये जो हमें प्रॉफिट बताया है ये आफ्टर जेट्स सैलरी है। इसका मतलब इसमें से जेट की सैलरी घटी हुई है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट, जो कि कहाँ से निकल के आता है, पी एंड एल अकाउंट से। देखिए पी एंड एल अकाउंट में केवल चार्जेस डेबिट किए जाते हैं, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डीआर किए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर डीआर करके दिखाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर हम आफ्टर सैलरी नेट प्रॉफिट ले लेते हैं जिसमें से सैलरी जेट की घटी हुई है, तो फिर हम यहाँ पर जेट की सैलरी नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ जो हम नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा, आफ्टर ऑल चार्जेस, लेकिन सारे चार्जेस घटे हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से केवल वही चीज़ें घटी हुई होनी चाहिए, एडजस्टेड होनी चाहिए जो पी एंड एल में जाती हैं। मतलब जो चार्जेस हैं जो पी एंड एल में डेबिट होते हैं केवल वो घटे हुए होने चाहिए, लेकिन कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमें जो प्रॉफिट दिया है 4 लाख रुपए, इसमें से जेट की सैलरी घटी हुई है इसीलिए हम उसे वापस ऐड कर देंगे। देखिए जेट की सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई, 2,40,000 रुपये। ये सैलरी अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 6,40,000। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट। हमने जो एप्रोप्रिएशन जो कि जेट की सैलरी है जो कि घटी हुई थी इसमें से उसे वापस ऐड कर दिया है। तो 6,40,000 हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। 2 ही एप्रोप्रिएशन दिए हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो देखिए 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई की कैपिटल 5-5 लाख है तो 50,000 और 50,000। जेड की सैलरी, जेड की जो कैपिटल है वो 2,50,000 है तो 25,000 हो गया, तो टोटल हो गया 1,25,000। इसके बाद जेड की सैलरी हम डीआर करेंगे। देखिए जेड की सैलरी हम यहाँ डीआर कर रहे हैं क्योंकि वो इस प्रॉफिट में से डिडक्टेड नहीं है, तो हमने इसे वापस ऐड कर दिया था। इस वजह से ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन हो गया। तो हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएशन दिखाने हैं, तो एक एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक जेट्स सैलरी है, तो 2,40,000 जेट को सैलरी दे देंगे। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ गया 2,75,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना जाके करंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स बताई गई है। तो ये जो 2,75,000 है एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि बताया गया है 2 और 1। 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। एक्स एंड वाई ये 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। कैपिटल है 8 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है, 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड वाई को सैलरी देनी है 60,000 एनुअल सैलरी है ये, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। देखिए पार्टनर अपने हिस्से की सैलरी विड्रॉ करे या ना करे, इससे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि फर्म जो उसे सैलरी देगी वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। उसके बाद अगर वो ड्रॉ करता है तो ड्राइंग की एंट्री होगी, नहीं करता है तो नहीं होगी। इसके बाद दिया है प्रॉफिट 31 मार्च 2024 का
बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है और जो नेट प्रॉफिट होता है मैंने आपको बताया बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तो बिफोर ही है। बट आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी, देखिए ये जो प्रॉफिट दिया है 2,40,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं घटा है, लेकिन वाई की सैलरी घटी हुई है। वाई की सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए वो इस प्रॉफिट में से घटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो हम इसमें वाई की सैलरी वापस ऐड कर देंगे। इसके बाद बताया है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन देना है, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। तो देखिए हम पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमें जो प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर वाइस सैलरी है, जो कि है 2,40,000। देखिए वाई की जो सैलरी है वो इस प्रॉफिट में से घटी हुई है, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। वाई की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन कोई भी एडजस्टेड नहीं होना चाहिए, तो हम वापस इसमें वाई की सैलरी ऐड कर देंगे। तो अब ये जो आ गया हमारा प्रॉफिट 3 लाख, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। वैसे तो यही नेट प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मैनेजर का कमीशन। देखिए ये जो वाई की सैलरी है ये हमने वापस ऐड क्यों कर दी, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है। और यहाँ पर हम जो प्रॉफिट लिखते हैं P&L से ट्रांसफर होके आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। ये बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, मतलब इसमें से सारे चार्ज घटे हुए होने चाहिए। तो वाई की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, घटा हुआ था, इसीलिए हमने वापस इसे ऐड कर दिया। लेकिन जो मैनेजर का कमीशन है वो एक चार्ज है, वो हम यहाँ पर डीआर नहीं करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। वो तो P&L में डीआर होता है, P&L में डीआर होता है, इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से मैनेजर का कमीशन घटा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो घटा हुआ नहीं है, इसीलिए हम उसे घटाएंगे। कितना परसेंट कमीशन है? 5%। तो 3 लाख का 5% 15,000 मैनेजर कमीशन हो गया। इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट जो आया है वो है 2,85,000। ये नेट प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन में CR करेंगे। अब हम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्स और वाई दोनों को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट से। तो एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपए, उसका 5% हो गया 40,000। वाई की कैपिटल है 6 लाख रुपए, तो उसका 5% हो गया 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 70,000। इसके बाद वाई को सैलरी दी जाएगी, क्योंकि इस प्रॉफिट में से वाई की सैलरी घटी हुई नहीं है, क्योंकि जो घटी हुई थी वो हमने वापस ऐड कर दिया था। वाई की सैलरी है 60,000 रुपये। अब ये देखिए जो नेट प्रॉफिट है इसमें से हम ये एप्रोप्रिएशन घटाएंगे तो निकल के आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि आ रहा है 1,55,000। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के फिक्स होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक्स और वाई में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया है 3 और 2। 3 और 2 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे तो 93,000 इसको मिलेगा और 62,000 इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अतुल एंड मिथुन ये दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वॉज एज फॉलो। तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं फिक्स्ड, इसका मतलब कैपिटल को फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया गया है कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा या जो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी एप्रोप्रिएशन होगा उनके फेवर में, तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अतुल और मिथुन दोनों की कैपिटल के बैलेंस बताए हैं। इसके बाद लोन अकाउंट के बैलेंस बताए हैं। देखिए अतुल का जो लोन है 3 लाख वो CR है। CR का मतलब देखिए CR बैलेंस होता है लायबिलिटी का। इसका मतलब ये जो लोन है ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, मतलब ये लोन फॉर्म ने अतुल से लिया हुआ है, इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो मिथुन का लोन है वो डेबिट बैलेंस है। देखिए डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, इसका मतलब ये लोन फॉर्म ने मिथुन को दिया हुआ है, इस पर इससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये जो 8% पर एनम है ये इस लोन पर इंटरेस्ट का रेट है। ये जो लोन फॉर्म ने अतुल से लिया हुआ है इस पर इसे 8% की रेट से इंटरेस्ट फॉर्म के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो लोन फॉर्म ने मिथुन को दिया हुआ है उस पर भी 8% की रेट से मिथुन से इंटरेस्ट लिया जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है
ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं, ये पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा दोनों से 5-5 हज़ार। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 2,28,000। देखिए यहाँ जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। यहाँ पर हमें लोन पर इंटरेस्ट भी बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बताया गया है। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पी एंड एल में एडजस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट दिया है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट नहीं हुआ है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक पी एंड एल अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 2,28,000। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोन लिख देते हैं। देखिए ये जो 2 लोन दिए हैं इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो अतुल का लोन है इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो ये हो गया लोन बाय अतुल। और ये जो मिथुन का लोन है ये डेबिट है, मतलब फर्म के लिए एसेट है, इसका मतलब ये लोन फर्म ने मिथुन को दिया हुआ है। तो लोन बाय अतुल है और लोन टू मिथुन, फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ है। तो फर्म ने अतुल से लोन लिया हुआ है 3 लाख रुपए का और मिथुन को लोन दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल 8% की रेट से इंटरेस्ट इस पे दिया जाएगा। 3 लाख का 8% निकालेंगे हम, $24,000। और ये जो लोन फर्म ने मिथुन को दिया हुआ है इस पर इससे 8% की रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा। 2 लाख का 8% 16,000। तो ये जो दोनों इंटरेस्ट हैं ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, ये पी एंड एल में आते हैं। और ये दोनों अभी एडजस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये 2,28,000 नेट प्रॉफिट नहीं था। अब हम पहले जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये फर्म को देना है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। और ये जो लोन दिया हुआ है फर्म ने उस पर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, रेवेन्यू है, सीआर होगा पी एंड एल अकाउंट में। अब जो हमारा आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट जो कि आ रहा है 2,20,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय पी एंड एल के नाम से 2,20,000। अब जो भी हमें एप्रोप्रिएशन दिए हैं या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के जो भी एलिमेंट दिए हैं उन्हें हम करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम से। अतुल की कैपिटल है 5 लाख तो 50,000 दिया जाएगा। मिथुन की कैपिटल है 6 लाख तो 60,000 दिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,10,000। इसके अलावा एक और चीज़ दी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि फर्म के लिए इनकम है, इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सीआर किया जाता है। दोनों का अमाउंट बताया, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। 5,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर कर दिया। अब हम निकालेंगे क्रेडिट का टोटल करके, डेबिट माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट। तो 2,30,000 माइनस 1,10,000, 1,20,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना जाके करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स बताई गई है। तो ये जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000, इसे अतुल और मिथुन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि दिया हुआ है 3 और 2, तो 3 और 2 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 72,000 अतुल को मिलेगा, 48,000 मिथुन को। तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे मेंटेन किया जाता है अकाउंट को, फिक्स्ड मेथड से और फ्लक्चुएटिंग से, उसे सीखेंगे।